अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और डिस्ट्रिक्ट न्यूज बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तैयारा हादसे में शहीद रहीम यार खान के रिहायशी सलीम असलम को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा की गई है। सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहीद का ताल्लुक रहीम यार खान के इलाके अजीजाबाद से था। सलीम असलम बदकिस्मत तैयारे में लाहौर से कराची के लिए सीट नंबर 22 पर सवार हुए। शहीद लाहौर में सोप इंडस्ट्री में काम करते थे और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए बेटी के यहाँ लाहौर से कराची जा रहे थे, लेकिन जिंदगी ने मोहलत ना दी और वो हादसे का शिकार हो गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम, बताइएगा, शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई? जी बिल्कुल, जो है इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची तैयारा हादसे में जो है शहीद होने वाले सलीम असलम की मैयत शनाख्त के बाद जो है तदफीन के लिए वर्षा के हवाले कर दी गई थी। मरकजी ईदगाह में जो है नमाज जनाजा अदा करने के बाद इन्हें इनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में जो है PIA के अफसरान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, जबकि सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए हैं। शहीद का ताल्लुक जो है रहीम यार खान के इलाके अजीजाबाद से था। सलीम असलम जो है इस बदकिस्मत तैयारे में जो है वो लाहौर से कराची के लिए PIA की परवाज में सीट नंबर 22 पर सवार हुए थे। सलीम असलम जो है वो रिटायर्ड यूनिलीवर मुलाजिम थे, जबकि जो लाहौर में इस वक्त जो है वो सोप इंडस्ट्री में अपने जो है प्राइस जनरल मैनेजर के सर अंजाम दे रहे थे और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए जो वो बेटी के यहाँ लाहौर से कराची जा रहे थे और कराची जो है पहुंचकर इनका जो तैयारा हादसे का शिकार हो गए। ताम सलीम असलम की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद जो है वो शहर भर के इलाके की जो फिजा है वो खुशगवार हो। ठीक है, सलीम असलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गुलाम हसन, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। शेखुपुरा के गुंजानाबाद इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डिब्बा स्टेशन इंसानी जानों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। तेल के डिब्बों में आतिशज़दगी के वाक़यात में मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ज़िले इंतजामिया इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। तेल के इन गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर हिफाजती इक़दाम न होने के बायस कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों का कहना है कि लोगों की जिंदगियां मतलूब हैं और इन पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए है। हमारे नुमाइंदे शेखुपुरा से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आसिफ, क्यों इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ? देखिए सीधा शेखुपुरा शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गैर कानूनी जो मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन है, ये इंसानी जानों के लिए शदीद खतरे का बायस भी बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर सिद्धा यूनुस समेत जो मुतलका अफसरान है इन गैर कानूनी जो डब्बा स्टेशन और मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की बजाय इन्होंने अपने आप को जो है वो क्वारंटाइन भी कर रखा है। जराये के मुताबिक सिर्फ शेखुपुरा सिटी में 50 से जायद जो मिनी पेट्रोल पंप और गैर कानूनी डब्बा स्टेशन कायम है। दिल्ली इंतजामिया की जानब से इन डब्बा स्टेशनों और मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के बायस जो मुतअद्दिद हादसा भी जो है वो रोनमा हो चुके हैं और इनमें आए रोज जो है वो खतरनाक हद तक इजाफा भी हो रहा है। इन मिनी पेट्रोल पंपों और डब्बा स्टेशन पर किसी भी किस्म के हिफाजती इक़दाम ना होने के बायस आग लगने के जो मुतअद्दिद वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं, जिनसे कई कीमती जानों का भी ज़िया हो चुका है। तमाम शहरियों ने जिले इंतजामिया की जो मायूस कुन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि इस माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए ताकि खुदा न खासा किसी बड़े हादसा से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कोट राधा किशन में घरेलू नाचाकी पर खातून पर शोहर ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मार मार कर अधमोई कर दिया है। जख्मों की ताब ना लाते हुए शमीम बीबी 3 रोज बाद दम तोड़ गई हैं। पुलिस ने 4 रोज गुजरने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। खातून के वरुसा ने सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज किया है। मकतूला के वरुसा का कहना है कि खातून का शोहर जावेद उसे मारता पीटता था। 3 रोज कबल भी उसने शमीम को तशद्दुद का निशाना बनाया था और नीम बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक कर खुद फरार हो गया था। अहले मोहल्ला ने खातून को अस्पताल दाखिल करवाया। 3 रोज जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद शमीम बीबी दम तोड़ गई है। खातून के वरुसा ने पुलिस के अदम ताबुन पर एहतजाज करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे जुनेद अली कोट राधा किशन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जुनेद, इन मुजाहिरीन का क्या कहना है और पुलिस ने क्या मुकदमा दर्ज किया? जी बिल्कुल, शमीम बीबी जो कि कोट राधा किशन के नवाही गांव मुदके धारियोंवाल की रिहायशी है, इसकी शादी 10 साल कबल जावेद नामी शख्स के साथ करीबी गांव बम्बा कला में हुई थी। बदकिस्मती से औलाद ना होने की वजह से घरेलू तनाजात पे गए
4 روز قبل اس کے شوہر نے اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو اس کے والدین کے گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گیا۔ مقامی اسپتال سے اس کو لاہور جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بی بی فوت ہو گئی۔ شمیم بی بی کے ورثاء نے پولیس کے نامناسب رویے اور ایف آئی آر درج نہ کرنے پر ہندال چوک کوٹ راجا کشن میں ٹائر جلا کر گھنٹوں احتجاج کیا، جس سے چھنگا منگا روڈ، رائمنڈ روڈ، قصور سے آنے والی تمام ٹریفک گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی۔ رات گئے پولیس نے ملزمان کو کے خلاف پرچہ ایف آئی آر کی، ایف آئی آر کروانے کے لیے کہا گیا۔ بہت شکریہ جنید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جہالت یا مجرمانہ غفلت، چلہ کاٹنے میں رکاوٹ پر چنیوٹ میں جعلی پیر نے اپنی ہی 3 ماہ کی ننھی کلی کو مسل دیا ہے۔ خون سفید ہو گیا۔ سفاک باپ نے بچی کی تدفین کی بجائے لاش 3 روز تک گھر میں رکھ دی۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس نے ریڈ کر کے جعلی پیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ننھی بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھی منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے عامر صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بتائیے گا اس سفاک پیر کے خلاف کیا کارروائی کی پولیس نے اب تک؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ چنیوٹ کا علاقہ ہے، شمسل ٹاؤن، جہاں پر یہ پیش آیا ہے، جہاں پر جعلی پیر نے تعویذ، دھاگے اور جادو ٹونے اور دولت کی لالچ میں آ کر اپنی ہی 3 ماہ کی جو بیٹی، جس کا نام ہمیں فاطمہ بتایا گیا ہے، اسے مبینہ طور پر گلا دبا کر قتل کر دیا تھا، اور 3 روز تک جو بچی کی لاش تھی وہ اپنے گھر میں رکھی، جس پر اہل علاقہ نے اور گھر میں جو افراد باقی موجود تھے انہوں نے تھانہ سٹی چنیوٹ کو اس بات کی نشاندہی کی کہ 3 روز سے معصوم ننھی کلی مردہ حالت میں گھر میں پڑی ہوئی ہے، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے گھر میں چھاپا مارا، جعلی پیر کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بچی کی لاش جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو چنیوٹ منتقل کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ سید حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جو بھی معاملہ ہوگا اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا اور ملزم کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جعلی پیر، جس کا نام ہمیں الیار بتایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اپنے 2 بچوں کو گلا دبا کر قتل کر چکا ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال پر پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ عامر صدیقی، آپ نے اس بارے آگاہ کیا۔ ادھر راجن پور میں محکمہ جنگلات نے پھرتیاں دکھاتے ہوئے گرین پاکستان پروگرام کے تحت کھجور کے پرانے درخت لگا دیے۔ 70 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے لگائے گئے تمام درخت تناور ہونے سے قبل ہی سوکھ گئے۔ سکھر سے 20 سالہ پرانے درخت لا کر لگائے گئے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سماجی حلقوں نے وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے محکمہ جنگلات کی بے ضابطگیوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر محکمہ جنگلات نے وزیراعظم کے گرین پاکستان پروگرام کو مذاق میں اڑا دیا ہے۔ مزید صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں، نمائندہ راجن پور مجاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجاہد، آگاہ کیجئے گا، معاملہ کیا ہے یہ؟ جی بالکل، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر پنجاب کے دوسرے اضلاع کی طرح راجن پور میں بھی محکمہ جنگلات کی سے شجرکاری کی گئی، مگر یہ اپنی نوعیت کی انوکھی شجرکاری تھی۔ اس میں جو ہے وہ سرسبز پودے لگانے کی بجائے سکھر سے 20 سالہ پرانے جو ہے کھجور کے درخت لگوا کر شہر کی مختلف سڑکوں پر لگا دیے گئے ہیں، جن پر 70 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت آئی ہے۔ بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے لگائے گئے تمام درخت اب سوکھ چکے ہیں اور کسی بھی وقت سڑک پر گر کر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے محکمہ جنگلات کی ان بے ضابطگیوں کے خلاف ایکشن لے کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اس بارے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کوٹ ادو میں دین پناہ پرانا اڈا میں جی ٹی روڈ میدان جنگ بن گیا ہے۔ جائیداد کی تقسیم کے دوران بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ شفیع برف والا، اللہ وسایا، بالی ہوٹل والا اور ان کے بیٹوں میں ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لاتوں، مکوں اور برتنوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ متعدد افراد کے سر پھٹ گئے۔ معاملے کی فوٹیج پبلک نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لیا ہے اور مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس بروقت نہ پہنچی تو قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا دونوں گروپوں کے درمیان کیا صلح صفائی کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ جی، یہ کوٹ کا نمائندہ کا دین پناہ جائیداد کی تقسیم پر 2 بھائی بالی ہوٹل والا اور شفیع
कसर उनके बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ है, जहाँ एक दूसरे सालात के मुक्कों और बर्तनों का आजादाना इस्तेमाल किया गया है। फोटो में साफ देखा जा सकता है देहरादून पुराने अड्डे का ये इलाका जंग मैदानी जंग बन गया है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 7 अफराद को हिरासत में दे दिया गया। अगर पुलिस पर वक्त ना पहुंची तो कीमती जान ज़ाया हो सकती थी। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सरगोदा डिवीजन में गंदम जखीरा माफिया सरगर्म होने के बाद इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिले भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 9000 के करीब जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद करके खरीदारी मराकज पर पहुंचा दी गई हैं। सरगोदा डिवीजन में गंदम जखीरा माफिया सरगर्म होने के बाद इंतजामिया भी हरकत में आई है और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिला भर में कार्रवाई की है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और तकरीबन 9000 के करीब जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद की गई हैं और इनको वापस खरीदारी मराकज पर पहुंचा दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला दादू में हसास इदारों की कोशिश से गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इंडस हाईवे खुदा आबाद के मुकाम पर गंदम की 17 बड़ी गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया है। कब्जे में लिए गए ट्रक से 5000 गंदम की बोरियां भी बरामद की गई हैं। दूसरी जानिब जिला दादू में हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल नहीं हो सका है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मंचनाबाद में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मुज़म्मिल इलियास ने गंदम के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे और 5500 गंदम के बैग बरामद करके पास्को परचेज सेंटर्स के हवाले कर दिए हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मुज़म्मिल इलियास का अड्डा बारिका पर छापा मारा गया। जखीरा अंदोज अब्बास नामी के गोदाम पर कार्रवाई करके 3000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं और तैयब वट्टू के गोदाम से भी जखीरा की गई 2500 बैग्स को बरामद करके अपनी तहवील में ले लिया गया है। इंतजामिया ने कब्जे में ली गई गंदम पास को इंतजामिया के हवाले कर दी है। इस मौके पर हुकाम का कहना था कि जखीरा अंदोज कितने ही बाअसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं कि चन्योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की कोई कुल सीधी नहीं है। सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर्स की संगीन गफलत है। अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी में आने वाले बच्चे को ड्रिप लगाकर खातून को हाथ में थमा दिया। सूरत हाल मंजर आम पर आने के बाद शहरियों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि कोरोना के दिनों में ये सूरत हाल है। जिले अस्पताल ने तो पसमानदा इलाकों के तिब्बी मराकज को भी पीछे छोड़ दिया है। ये चन्योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है जो कि मनाजिर आप देख सकते हैं। सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर्स की संगीन गफलत है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे चन्योर से मियां अमजद अली हमारे साथ मौजूद है। अमजद, बताएगा चन्योट में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है और इंतजामिया का क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, ये चन्योट का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी जो है एक मरीज को ड्रिप लगाकर ड्रिप को जो है पंखे के साथ बांध दिया गया था। ये जो है एक्सक्लूसिव फोटेज ये पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि खातून जो है इलाज मुआवजे के लिए बच्चे को साथ लेके आई थी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने एमरजेंसी में जो पैरामेडिकल का स्टाफ का हमला था और अस्पताल में उस वक्त जो डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे उन्होंने ड्रिप स्टैंड ना होने की वजह से साथ आने वाली बच्चे के साथ आने वाली खातून के हाथ में ड्रिप थमा दी और वो जो ड्रिप है खातून कई मिनट जो है वो लेकर खड़ी रही। और इस मामले पे जो है अभी तक जिला इंतजामिया की जानिब से आला हुकाम की जानिब से किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। चन्योर सिविल अस्पताल जो है ये 17 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। ये वाहिद सिविल अस्पताल है जहाँ पर लालिया से और भाना से भी मरीज इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अदवायात का तो फुकदान होता ही है, आप दीगर टूल जो है वो भी अस्पताल जो इंतजामिया ने गायब करना शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से जब वहाँ पर आने जाने वाले गरीब लोगों से बात की गई तो आने जाने वाले मरीजों ने कहा कि चन्योर सिविल अस्पताल में सहूलियात ना होने की वजह से दूर दराज से इलाकों से हम आते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चन्योर के लोगों ने जो है वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें चन्योर से अपडेट कर रहे थे मियां अमजद अली। रुख करेंगे तहसील हेडक्वार्टर सांगला हिल का, जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट और तिब्बी अमला गायब है। डायलिसिस सेंटर पर अद्वियात ना मिलने से 50 मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं।
करोड़ों रुपए की लागत से तामीर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल मसाइल का गढ़ बन चुका है। डॉक्टर्स हैं और ना ही अद्वयात, जबकि अमला भी अक्सर ड्यूटी से गायब रहने लगा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर डॉक्टर्स के सामने बेबस दिखाई देता है। कई दिनों की हाजिरी एक ही रोज लगाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। मुखैर हज़रात की जानिब से शुरू किया गया डायलिसिस सेंटर अद्वयात ना होने के बाइस बंद पड़ा है और यूं 50 से ज़ायद डायलिसिस करवाने वाले जो मरीज हैं उनको मुश्किलात का सामना है और वो किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि सिंध के शहर उमरकोट में आवारा कुत्तों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। जिला भर में कुत्ता मार मुहिम का आगाज ना हो सका, जिसके बाइस सुगजीदगी के वाकयात में इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि 2 लाख आबादी वाला शहर आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उमरकोट जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक दिन में 16 मरीजों को लाया गया है। इंतजामिया के मुताबिक 1 माह के दौरान कुत्ते काटने के 561 वाकयात पेश आ चुके हैं। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया संगीन मामले के बावजूद हरकत में नहीं आई। शहरियों का कहना है कि कुत्ता काटने के वाकयात में आए रोज इजाफा होने लगा है और उधर अस्पताल इंतजामिया का मौकिफ है कि महदूद बजट के बाइस दीगर अद्वयात की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। ज्यादा रकम एंटी डॉग बाइट वैक्सीन पर खर्च हो जाती है। समाजी हलकों की जानिब से इंतजामिया को फौरी इकदामात की अपील की गई है। वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि ये साल सयाहत का साल होगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने पाकिस्तान में सयाहत के शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। सयाहों की जन्नत नज़ीर वादी बल्दिस्तान की रौनकें कोरोना की नजर हो गई हैं। गिलगित बल्दिस्तान में सयाहों की आमद का सिलसिला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुक गया है। होटल और ट्रैवलर दफ्तर में वीरानियां छाई हुई हैं। स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे दिलशाद हादी मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो सयाहती सीज़न है वो बिल्कुल पीक पर है, लेकिन इस साल जो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर जो सयाहती सीज़न है वो बिल्कुल मुतासिर जा रहा है। अभी तक यहाँ गुज़िश्ता सालों बड़ी तादाद में सयाह पहुँच जाते थे, लेकिन इस साल जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और जगह जगह जो चेकिंग की जा रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो सयाह हैं वो आने से कतरा रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो यहाँ की जो हुकूमत है गिलगिस्तान की, उनकी जानिब से भी जो जो मुल्क के दीगर इलाकों से आने वाले सयाह हैं उन पर पाबंदी भी आयद की गई है, जिसकी वजह से जो सयाहती सीज़न है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर जो सयाह है उसके ना आने से जो होटल मैनेजमेंट है और जो ट्रैवल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ासकर सीज़न में यहाँ पर गैर मुल्की जो सयाह हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच जाती थी। उनमें कोह पैमा जो है वो भी पहुँच जाते थे, जिसके ज़रिए से जो यहाँ पे कोह पैमाई से मुंसलिक अफराद हैं उनकी भी रोज़गार जो है इसी से मुंसलिक थी। लेकिन जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से ना मुल्की सयाह यहाँ पर आ पा रहे हैं, ना ही जो गैर मुल्की सयाह हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त आप जो यहाँ के सयाहती मकामात है वहाँ का जायज़ा लें तो जो सयाहती मकामात है वो बिल्कुल वीरान दिखाई देंगे और यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनमें से कुछ जो है वो जो करीबी सयाहती मकामात है वहाँ पर नज़र आएंगे, लेकिन जो बड़े सयाहती मकामात है जहाँ पर जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद इस सीज़न पर मौजूद होती थी, लेकिन इस साल वो नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से जो सयाहती मकामात हैं वो बिल्कुल वीरान नज़र आ रहे हैं। जी। उधर सवात में सयाहत से मुंसलिक कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। वादी में सयाहत से जुड़े अफराद ने हिफाजती इकदामात के साथ पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि तबाही के दहाने पर सयाहत के शोबे को मजीद मुतासर न किया जाए। मजीद अहवाल बता रहे हैं अब्दुल्ला शेरी। जी बिल्कुल, स्वात को एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और यही सयाहों का पसंदीदा मुकाम है, लेकिन इस साल सयाह ना होने के बराबर है क्योंकि गुज़श्ता साल तकरीबन 10 लाख के करीब सयाहों ने इस हसीन वादी का रुख कर लिया था और वो मुख्तलिफ मकामात कालाम, महूरंजिल, गबराल और दीगर जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर सयाहों ने अलगार किया था। लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस के पेश नज़र यहाँ पर तमाम तफरीही मकामात बंद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ
मुख्तलिफ कारोबार भी बंद है, बल्कि होटल इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल भी मुतासिर हुई है। तकरीबन 800 के करीब होटल्स हैं और 800 होटल्स में 30,000 के करीब जो है ना वो मजदूर जो है ना काम कर रही है, तो वो भी बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो होटल्स है वो खोल दिए जाए, ताकि SOPs के तहत जितनी भी सयाह यहाँ पर आए, यहाँ के जो मजदूर है उनको भी रोज़गार के मौके मिल सके। तो यहाँ पर मुख्तलिफ कारोबार बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी है, लेकिन SOPs के तहत यहाँ पर अगर कारोबार को खोल दिया जाए तो यहाँ पर जो लोगों को मुश्किलात है वो काफ़ी हद तक जो है ना कम हो सकते हैं। जी। उधर हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए हैं। कोरोना सूरत हाल में भी मुनाफाखोरों की धमाल जारी है। मुर्गी के फी किलो गोश्त की कीमत 420 से बढ़ाकर 450 तक कर दी गई है। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र अवाम बिलबिला उठे हैं। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवीद राजपूत। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां लॉकडाउन के बायस आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हैदराबाद में जो है महंगाई का जिन भी बेकाबू हो गया है। दीगर अशिया खुर्दोनोश की जगह मुर्गी के गोश्त की कीमतों को भी जो है वो पर लग चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात में मुर्गी का फी किलो गोश्त जो है 420 रुपये से लेकर 450 रुपये तक पहुँच गया है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो सिर्फ ऑफिसों तक महदूद है। शहर के अंदर जो प्राइस कंट्रोल करने वाली टीम है वो भी गैर फाल है। जो आवाम का यही कहना है कि जहाँ एक जानिब लॉकडाउन की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर जो है महंगाई ने भी गरीब आदमी की जो है कमर तोड़ दी है। मुर्गी का गोश्त भी जो है वो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से दूर हो गया है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोज़ ब रोज़ मुर्गी की ये गोश्त की कीमतों का बढ़ती कीमतों में इजाफे का नोटिस लेके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी। उधर नवाब शाह में भी मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। दुकानदारों ने सिंध हुकूमत का निर्खनामा नजरअंदाज कर दिया है। शहर में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि परेशान काश्तकार शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत कम होने का असर दूसरी अशिया खुर्दोनोश पर नजर आना चाहिए। इस सारे मामले पर इंतजामिया क्यों खामोश है, ये जानते हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान। जी ज़िया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह के मेन बाजार में और मेरे अकब में आपको मुख्तलिफ मुर्गी फरोशों के फट्टे नज़र आ रहे होंगे, दुकानें नज़र आ रही है। शहर में बकसरत मुर्गी बेचने वालों की दुकान है और इस वक्त जो मुर्गी की मैं बात करूँ कि 350 रुपये फी किलो जो मुर्गी जो है फरोख्त की जा रही है, कहीं तो इससे भी ज़्यादा है। शहरी जो इस सारे मसले पर शदीद परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि इतनी शदीद गर्मी में 350 रुपये फी किलो मुर्गी फरोख्त करने का कोई जवाज़ नहीं है। वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की जो कीमतें हुकूमत कम करती है उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि दूसरी अशिया ज़रूरी है जो उनमें कीमतें कम नहीं होती हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि चूँकि चूज़ा नहीं मिल रहा है, फीड महंगी है, माल हमारे पास नहीं आ रहा है, इस वजह से हम 350 रुपये फी किलो जो है बेचने पर मजबूर है। इस सारे मामले में इंतजामिया जो है खामोश नज़र आती है। शहरियों का हुकाम बाला से भरपूर मुतालबा है कि फौरी तौर पर शहर में जो है कि चेक किया जाए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी अमलदारी जो है ना इंतजामिया साबित करे और शहरी जो है उनका मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों का बेनिफिट दूसरी जगहों पर भी नजर आना चाहिए कम होने का। जी। एक तरफ कोरोना से लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं तो दूसरी जानिब गिरा फरोश आवाम को लूट रहे हैं। जैकबाद के संगम में वाक़े जाफराबाद देरा यार में भी मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। गिरा फरोशों की चांदी हो गई है। इंतजामिया रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो गई है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां ताहाल गैर फाल हैं। उल्टा प्राइस लिस्ट की फोटोकॉपी की मद में भी 10 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जाफराबाद से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इस्माइल, इंतजामिया कहाँ सोई हुई है? जी शुक्रिया। जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा यार और गिरदोनवा में महंगाई जो है वो उरूज पर पहुंच गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 360 रुपए से 380 रुपए में, जबकि देही इलाकों में 400 रुपए तक फी किलो फरोख्त करके अपने मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानिब फल सब्जियों के भी निर्खनामे कुछ मुनासिब दाम पर दस्तयाब नहीं। इसी वजह से हमारी दुकानदारों और रेडी बानों से बात हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि इन्हें फल सब्जियों के कीमतों में कमी करने के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से निर्खनामे लिस्ट फराहम किए जाते हैं, जिनमें सी दुकानदार और रेडी बान से 10 रुपए फी का वसूल किया जाता है, लेकिन इन पर अमल दरामद कराने में प्राइस कंट्रोल कमेटी नाकाम दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोग पहले से माली मुश्किलात से दो चार है तो दूसरी जानिब ग्राम फरोशों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा।
शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अब्दुल रज़ाक खजक से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि प्राइवेट कंट्रोल कमेटी को फाल बनाया जाए ताकि इन्हें रोजमर्रा की एशिया खुर्दनोश मुनासिब कीमत पर जो है वो मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी मुर्गी का गोश्त नायाब हो गया है। पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से की गई हड़ताल का आज तीसरा दिन है। इन हालात में शहरी शदीद परेशान है। दुकानदारों ने साफ कह दिया है कि पीछे से माल महंगा खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से 260 रुपए सरकारी निर्ख है, इसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि नुकसान के पेश नजर दुकानें ही बंद कर दे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शहजाद, पतोकी में मौजूद जो मुर्गी फरोश है का क्या कहना है? जी बिल्कुल फिजा, पतोकी में पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से जारी हड़ताल का जो है वो आज तीसरा रोज है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि इन्हें ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो कंट्रोल शर्त से ही बहुत महंगे दामों मिल रहा है, जबकि गोश्त को सेल करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो 260 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया गया है, इस पर इन्हें गोश्त बेचकर जो है वो नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने दुकानें बंद करके मुर्गी की जो गोश्त की फरोख्त का सिलसिला था उसे रोक दिया है। और अब वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त को जो है गोश्त की मुकर्रर करदा जो रेट है उसको बढ़ाया जाए ताकि सेल को दोबारा शुरू किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार कमी के बावजूद भी सिंध के जिला कंबर शहजाद कोट में अवाम को उसका रिलीफ हासिल होता दिखाई नहीं देता, जबकि कई पेट्रोल पंप पर तो सरकारी निर्ख की बजाय 3 से 4 रुपए फी लीटर ज्यादा वसूल करके अवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं, शहजाद कोट से शबीर कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ज़िला कंबर शहजाद कोट के अवाम को इसका फ़ायदा हासिल होते नज़र नहीं आ रहा है। कई जो है पेट्रोल पंप पर सरकारी नर्ख के बजाय जो है 3 से 4 रुपए ज़ायद जो है वसूल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अशिया खुर्द नोश की तो उनकी कीमतें भी जू का तू बरकरार हैं, उनमें भी किसी किस्म की अभी तक कोई कमी देखने में नहीं आई है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इस सिलसिले में इनका क्या कहना है। जी बताइएगा ज़रा। महंगाई को अभी भी कम नहीं हुई है, बढ़ती है तो नीचे नहीं उतरती है। मेहरबानी करके महंगाई को कम किया जाए, समझे। जो भी ना वजीर आजम आता है महंगाई ऊपर कर लेता है, नीचे नहीं करता है। हमको महंगाई कम होनी चाहिए। इधर पेट्रोल कम हो गया है, महंगाई कम नहीं हुई है। क्यों? ये हुकूमत की कमजोरी है। हाँ, जैसा कि आपने यहाँ पर एक शहरी की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम की गई हैं, लेकिन अशिया सर्फ और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जू की तू बरकरार हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाई जाए और पेट्रोलियम की जो सरकारी नर्ख हैं उस नर्ख पर जो है आम आदमी को पेट्रोल की फरोख्त की जाए। जी शबीर हमें आगाह कर रहे थे, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान तीसरी दफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स हजरात तो खुश हैं मगर इसके समारात से आम आवाम महरूम हैं। जेहलम के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर। ऐसा ही है कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कई अहम इक़दाम उठाए हैं, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मरतबा कमी की गई है, लेकिन आम आवाम को इसके समरात ना मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में कमी नहीं की और ना ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की गई है। हुकूमत के इस इक़दाम से जहाँ शहरी खुश हैं वहीं गरीब आवाम परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे होते ही तो ट्रांसपोर्टर हजरात फौरी तौर पर किराए में इजाफा कर देते हैं, जिससे बाकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी महंगी कर दी जाती हैं। और जब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करती है तो इस पर ट्रांसपोर्टर हजरात अमल दरामद नहीं करते। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के साथ ही ट्रांसपोर्टर हजरात को भी किरायों में कमी करने का पाबंद बनाया जाए। जी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जिला चनियोट में पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी गई है, जिससे शहरियों और मुसाफिर गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीकी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, वहां पर शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है वो बता रहे हैं।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ज़िला चनियोट के जितने भी पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनकी जानिब से पेट्रोल की फ़रोख्त मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर, जहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर मुतअद्दिद शहरी जो है वो पेट्रोल हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप? सर हम सुबह से घूम रहे हैं, इधर पेट्रोल नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हैं सर। ये हमारी हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा है कि पेट्रोल भी सस्ता हो गया और हमें मिल भी नहीं रहा। मेहरबानी करके हमारी कुछ हेल्प करें और हमारे साथ दें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन इस हवाला से जो पेट्रोल की फ़रोख्त का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर रुकने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर मुताल्लिका अरबाब इख्तियार और हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और पेट्रोल की फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जी इलाकाई खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी आपको खबर देंगे कि डॉक्टर फरोग नसीम का बतौर वफाकी वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर फरोग नसीम का इस्तीफा सदर ममलिकत ने मंजूर किया है। वजीर आजम ने सदर ममलिकत से फरोग नसीम का इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश की थी। इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। डॉक्टर फरोग नसीम का बतौर वफाकी वजीर कानून इंसाफ इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आज उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं इस बारे में। टिका, बताएगा इस नोटिफिकेशन में मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, डॉक्टर फरोग नसीम ने वफाकी वजीर कानून और इंसाफ के ओहदे से आज ही वजीर आजम को इस्तीफा भेजा था, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश सदर ममलिकत को भेजी थी और आज ही सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर फरोग नसीम का बतौर वफाकी वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी काबीना डिवीजन ने जारी कर दिया है। डॉक्टर फरोग नसीम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं रहे और ना ही वो वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ रहे, चूंकि ये दूसरी दफा उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक का जब मामला था तो यकीनन वो मुस्तफी होकर उन्होंने बतौर एक वकील के वफाक की नुमाइंदगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी की थी और आज भी जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वो वफाक की नुमाइंदगी करेंगे और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में वफाक के नुमाइंदा के तौर पर पेश होंगे। इस वजह से डॉक्टर फरोग नसीम ने अपने जो हुकूमती होता है वफाकी वजीर का उससे इस्तीफा दे दिया है और यकीनन जब काजी फाइज ईसा केस का हतमी फैसला किसी के पास केस पहुंचेगा तो यकीनन उसके बाद वो दोबारा काबीना का हिस्सा होंगे। अभी बामी आमादगी और रजामंदी के साथ उन्होंने बाकायदा वज़ीर को अपनी ख्वाहिश का इजहार करके इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा किसी और वजह से नहीं दिया गया बल्कि ये सिर्फ अपने ओहदे से वो अलहदा हुए हैं आर्जी तौर पर, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिफारिश की थी सदर ममलिकत को और उनका इस्तीफा बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया गया है। काजी फाइज तक केस लड़ने के बाद वो दोबारा पाकिस्तान काबीना का हिस्सा होंगे। इस दौरान यकीनन ये होता खाली नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आर्जी तौर पर ये जो वज़ीर कानून और इंसाफ का होता किसी को एक्टिंग चार्ज डे टू डे देखने के लिए किसी और वफाकी वज़ीर को ये जिम्मेदारियां सौंपेंगे ताकि होता खाली ना रहे। डॉक्टर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से गटरों के गंदे पानी से सब्जियां उगाने पर पाबंदी आयद की गई है। ओकाड़ा के इलाके 5312 की मेन सीवरेज लाइन के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से चशमपोशी SOPs की धज्जियां उड़ाकर सरेआम गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। लोग आलूदा पानी से सब्जियां खाकर बीमार पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार हुक्काम को आगाह किया गया है इस हवाले से, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ओकाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद राजपूत। दाऊद, बताएगा जिले इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया? जी बिल्कुल, ओकाड़ा में महकमा फूड अथॉरिटी की नाअहली इस हद तक बढ़ गई है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम की हिफाज़त सेहत के लिए किए जाने वाले इकदाम को हवा में उड़ा दिया जा रहा है और यहाँ ओकाड़ा के मुख्तलिफ गाँव में सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों को उगाने के लिए सरेआम इस्तेमाल किया जाने लगा है। गंदे गटरों से उगाई जाने वाली ये मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां और फल ओकाड़ा की
मंडियों में नहीं बल्कि दीगर शहरों में फरोख्त के लिए भिजवाई जाती हैं। यहाँ सरेआम आवाम को गंदे पानी से उगने वाली सब्जियां खाई जानी पड़ रही हैं। महकमा फूड अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है। आवाम का शिकवा है कि कई बार इंतजामिया को इस हवाले से दरखास्त दी गई है, लेकिन कोई इस पर अभी तक अमल ना किया गया है और आवाम का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद राजपूत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नहरी पानी की गैर मुसावी तकसीम का मामला संगीन हो चुका है। महकमा इनहार बहावलनगर की गफलत लापरवाही के बाइस टेल के काश्तकार ज़रूरी पानी की अदम दस्तयाबी का शिकार हैं। आपको बताएं कि अब पानी की फराहमी का मामला संगीन हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त ज़रूरी पानी की? बिल्कुल, बात की जाए मौसम की सख्ती की तो मौसम गर्म होते ही जो है वो ज़रूरी पानी की कमी का मसला भी वो किसानों को दरपेश है। मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो है हाकड़ा किनाल है, सादकिया किनाल है और फोड़वा किनाल, ये नहरें जो दरिया सतलुज से निकलती है हेड सुलेमान के मुकाम से पूरे ज़िले को ये सराब करती हैं। और इन नहरों पर जो है ज़िम्मेदार जो है वो अपनी बिजाई के हवाले से इंतहाई परेशान है, क्योंकि पानी की कमी का उन्हें मसला दरपेश आ रहा है। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि बाअसर ज़िम्मेदारों और महकमा के अमला और अफसरान की मिली भगत से जो है टेलों पर पानी नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से उनकी सैकड़ों एकड़ जो है वो ज़मीन बंजर होने के करीब है। और इस हवाले से उनका जो है बार बार वो अपनी दरखास्तें भी दे चुके हैं और उनका वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि पानी की रोकथाम, पानी की चोरी, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जाए और उनको पानी मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी फसलों को तैयार कर सकें। और इस हवाले से बताता चलूँ कि दरबारी नहर, सिकंदर मैनर, अजीम डस्टी और इस तरह दीगर जो है लिंक नहर है, वहाँ भी पानी चोरी का सिलसिला जारी है, जिनकी रोकथाम के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है। जी, अलीपुर चट्ठा को गुजरांवाला और दीगर 4 अजलास से मिलाने वाली सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। हेड कादिराबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा और गुजरांवाला जाने वाली ट्रैफिक इसी रोड पर दबाव रहता है, जबकि बेहंगम ट्रैफिक के बाइस हादसात यहाँ का मामूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि अगर इस सड़क को मुकम्मल कर लिया जाए तो मंडी बहाउद्दीन का गुजरांवाला और लाहौर का फासला कम हो जाएगा। इस वक्त बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुस्तजाब हुसैन जैदी इस सड़क पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। मुस्तजाब, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला से अलीपुर चट्ठा कादराबाद बैराज, मंडी बहाउद्दीन और सरगोधा को मिलाने वाली मेन शाहराह पे ये शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ सफ़र करने वाले एक ड्राइवर जो इस रोड पे रोज़ाना सफ़र करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात हैं इस रोड पे। जी हाँ, यही मसला है जो आपने बोला ना, यही मसला है हमारा। आना जाना इधर सुबह से लेके 2-4 चक्कर लगाते हैं हम इधर, और हम कभी एक्सल टूट जाता है, कभी कोई मसला बन जाता है ना। इधर कभी कोई MN आता है ना कोई MPA आता है। इधर इस सड़क पर किसी की कोई नज़र नहीं है, कोई किसी की तवज्जो ही नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए ये सड़क भी जड़ी तमीर होनी चाहिए। जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये सड़क तमीर होनी चाहिए, तो हमारा भी यही मुतालबा है हुकूमत से कि साफ शफाफ रोड शाहराहें जो हैं वो मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, लिहाजा इस सड़क को अवामी मुतालबे पर फौरी तौर पर तामीर किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सड़कें, पुल और रास्ते मुर्शद के आइनेदार होते हैं। ज़राअत की तरक्की का इन्हिसार भी सड़कों पर ही मुनहसर होता है। जिला मोहब्बतपुर में सड़कों का बुरा हाल है और वहां पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 3 दहाइयों से खस्ता हाल सड़कों को जिले इंतजामिया ने नजरअंदाज कर दिया है। मजीद बता रहे हैं जमान खान। भंडता माजीपुर रोड गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो है मरम्मत न होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है बुरी तरह मजरूह हो चुका है। फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से हर बार ये मनसूबा जो है अधूरा और नामुकम्मल होने की वजह से सड़क ताहाल मुकम्मल न हो सकी। बिछा के पत्थरों पर जो है ब्लैक टॉप न होने की वजह से जो है पत्थर जगह जगह से उखड़ कर सड़क को मजीद खतरनाक बना चुके हैं। गाड़ियों के टायर से टकरा कर निकलने वाले पत्थरों जो है गाड़ियों के साथ साथ हजरत इंसान को भी खतरात लाक हैं। ज़मींदार और किसानों को अपनी इजनास अनाज मंडियों तक ले जानी हो या मरीजों को बगैर इलाज जो बड़े शहरों तक ले जाना हो,
वो जो है जुए शहर लाने के मुतरादिफ है। हादसा रोज़ का जो मामूल बन चुके हैं, कई जानी हादसा हो चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन को रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफातर जाना हो या मासूम तलबा को अपने स्कूल वक्त पर तो पहुँच ही नहीं पाते। जो सफ़र मिनटों में तय किया जा सकता है, इस पर अब घंटे लग रहे हैं। रोड रस्ते मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत समझे जाते हैं, मगर सूरत हाल ये है कि भंटा मांझीपुर रोड जो है इसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा। अब ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को इस सड़क पर खसूसी तवज्जो कर नए सिरे से बनाने की एक कसीर रिलीज जो है फराहमी को यकीन बना जाए, ताकि यहाँ की आवाम को सफ़र की सहूलियात मैसर हो सकें। जी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें पब्लिक न्यूज़।